बड़ी खबर पंजाब से। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ऐलान किया है कि अमृतसर साहिब, गलियारा, आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब को अब पवित्र शहर घोषित किया गया है। इन तीनों जगहों पर मीट, शराब और तंबाकू की दुकानें नहीं खुलेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार जल्द गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर नई यूनिवर्सिटी भी बना सकती है। कश्मीर और लद्दाख में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घाटी में कई जगह तापमान शून्य से नीचे, जबकि जोजिला में पारा -16 तक पहुंच गया। पुलवामा, शोपियां में -5, पहलगाम, बारामूला में भी कड़ाके की ठंड जारी है। लद्दाख के द्रास और न्योमा में तापमान -10 से नीचे। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर से बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। अफगान मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने कहा कि भारतीय कंपनियां अगर गोल्ड माइनिंग में निवेश करती हैं तो उन्हें पूरे 5 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मशीनरी आयात पर सिर्फ 1% शुल्क लगेगा और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। अफगानिस्तान ने भारत से व्यापार बढ़ाने की अपील की है। भारत और अफगानिस्तान ने कपड़ा व्यापार बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा की है। दिल्ली में हुई बैठक में अफगानिस्तान ने भारत की कपास और टेक्सटाइल विशेषज्ञता का लाभ लेने में गहरी रुचि जताई। दोनों देशों ने कपास किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, वीजा सुविधा, निर्यात बढ़ाने और उद्योग संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। दिल्ली में बसों में आग लगने की लगातार घटनाओं से सरकार सतर्क हो गई है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बस निर्माताओं और ऑपरेटरों को तुरंत समाधान देने के निर्देश दिए। आईआईटी दिल्ली की सिफारिशों को सेफ्टी एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। सभी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की गहन तकनीकी जांच, बैटरी ओवरहीटिंग रोकथाम और फायर सप्रेशन सिस्टम मजबूत किए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। GRAP 3 लागू करते हुए सभी सरकारी और निजी दफ्तर अब 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, फायर, सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट दी गई है। सरकार ने सख्त मॉनिटरिंग और नियम न मानने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल नहीं, केवल 1 साल नौकरी करनी होगी। नई लेबर कोड के तहत ये कर्मचारी अब परमानेंट स्टाफ की तरह सैलरी, छुट्टी और मेडिकल बेनिफिट भी पाएंगे। सरकार का दावा, इससे करोड़ों वर्कर्स को सीधी राहत मिलेगी। बड़ी खबर। भारत और कनाडा 23,000 करोड़ रुपए के यूरेनियम सप्लाई समझौते के करीब पहुंच गए हैं। लगभग 10 साल तक कनाडा भारत को यूरेनियम देगा। पीएम मोदी और कनाडाई पीएम की मुलाकात में न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत SMR तकनीक में भी रुचि दिखा रहा है। डील पर अंतिम बातचीत। रूस ने भारत के लिए बड़ा तेल ऑफर खोला है। ओरल्स क्रूड पर 2 साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट $60 प्रति बैरल देकर पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट पेश की है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनर्स अब गैर प्रतिबंधित विक्रेताओं से मिलने वाले सस्ते रूसी कार्गो पर दोबारा विचार कर रहे हैं। यह छूट भारत की ऊर्जा रणनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को यह कोटा देना होगा। नहीं मानने पर 5 लाख तक जुर्माना लगेगा। फर्जी दावा करने वालों पर 1 लाख जुर्माना और जेल का प्रावधान। सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी 10% सीटें दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। नई पीएफ कटौती रूल लागू। अब आपकी सैलरी का 50% हिस्सा पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना का आधार बनेगा। इससे ईपीएफ कटौती बढ़ेगी और इन हैंड सैलरी घट सकती है। जिनका पीएफ 1,800 रुपए पर कैप है, उन्हें कोई असर नहीं। बड़ी राहत, अब 5 साल नहीं 3 साल, सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर ही ग्रेच्युटी का हक मिलेगा। कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव। भारत और फ्रांस के बीच बड़ी रक्षा डील हुई है। BEL और साफरन मिलकर भारत में अब खतरनाक हैमर एयर टू ग्राउंड हथियार बनाएंगे। 50-50 हिस्सेदारी वाली नई कंपनी भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए हैमर का उत्पादन करेगी। धीरे धीरे 60% तक स्वदेशी निर्माण होगा। राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर लगने वाला यह आधुनिक हथियार भारत की रक्षा क्षमता को बड़ा बढ़ावा देगा। एशिया में तनाव बढ़ाने वाली बड़ी खबर। जापान ने अमेरिका को अपनी घातक पैट्रियट मिसाइलें भेज दी हैं, जिन्हें यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद में इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ने इसे खतरनाक संकेत बताया और कड़ा विरोध जताया है। ताइवान पर जापान के हालिया बयान और बढ़ते रक्षा खर्च ने क्षेत्र में नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर दी।
भारतीय नौसेना अपने बेस को ब्लैकआउट प्रूफ बनाने की बड़ी तैयारी कर रही है। पार्क के द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अब नौसैनिक अड्डों पर तैनात करने की योजना है। इससे 24 घंटे 7 दिन निर्बाध बिजली मिलेगी और बेस राष्ट्रीय ग्रिड पर निर्भर नहीं रहेंगे। संकट या युद्ध की स्थिति में भी रडार, कम्युनिकेशन और जहाजों की ऑपरेशनल क्षमता पूरी तरह सुरक्षित